आज की क्लास उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पर है। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं कपिल त्यागी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कश्ती चलाने वालों ने जब हारने के बाद दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी दिखा देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना नौवा बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। कुल राशि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है, जो 2025-26 के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट में राज्य का जो वित्त बजट है, वो राज्य में वित्त मंत्री के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। इसी तरह से प्रत्येक राज्य में राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा राज्य की विधानसभा में बजट पेश किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, और इन्होंने 2025-26 का बजट लगभग 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यदि हम पिछले वर्ष की तुलना करें, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का है बजट 9.8% अधिक है। ये 2025-26 का बजट नए उत्तर प्रदेश का विकासोन्मुख बजट है, और इसकी जो टैग लाइन है, वंचितों को वरीयता पर केंद्रित। ये 2025-26 का बजट वंचितों की वरीयता पर केंद्रित है। गरीब, किसान, युवा, महिला उत्थान को यह बजट समर्पित किया गया है। तो कुछ पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बजट में पूंजीगत व्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। बजट का उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, युवा और आम जनता सहित समाज के विभिन्न वर्गों का आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना है। ये बजट का मेन उद्देश्य है। तो यहां से यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि 2025-26 का उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, उसका आकार कितना है। तो यहाँ पर आएगा 8,08,736 करोड़ रुपए। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि 2025-26 में जो उत्तर योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, वो पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट अधिक है। तो 9.8%। इस बजट का उद्देश्य क्या है, ये इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश 2025-26 का जो बजट है, उसकी जो टैगलाइन है, वो है वंचितों को वरीयता पर केंद्रित। नेक्स्ट, प्रस्तुत बजट का आकार जो हमने बताया कि 8,08,736 करोड़ रुपए है। इस बजट में 28,478 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। कुल प्राप्तियां हैं 7,79,000 करोड़ रुपए के करीब। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अच्छा, यदि व्यय की बात की जाए, एक्सपेंडिचर मतलब सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। सरकार इतना पैसा खर्च करती है जितने अ, आकार का उसका बजट होता है। तो आप देख सकते हैं तो कि जो बजट का आकार है 8,08,736 करोड़ रुपए, ये सरकार को इतना पैसा खर्च करना है। और कुछ ज्यादा डिटेल इसमें ऐसी नहीं है। 2025-26 के बजट की यदि बात की जाए, तो इसमें सबसे अधिक जो पैसा है वो किस सेक्टर पर खर्च किया जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे। 22% राशि विकास के लिए आवंटित की गई है। डेवलपमेंट के लिए लगभग इस बजट का 22% खर्च किया जाएगा। शिक्षा के लिए इस बजट का लगभग 13% खर्च किया जाएगा। कृषि
एवं जो संबंधित सेवाएं हैं उन पर 11% खर्च किया जाएगा। मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड जो फील्ड है उस पर इस बजट का लगभग 6% खर्च किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर इस बजट का 4% खर्च किया जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि 2025-26 का जो बजट है उसमें सबसे अधिक जो खर्च है एक्सपेंडिचर वो किस पर किया जाएगा, तो ये बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर किया जाएगा। पूछा जाएगा कि शिक्षा पर लगभग कितना परसेंट बजट खर्च किया जा रहा है, बजट का कितना परसेंट खर्च किया जाएगा, तो इसमें आएगा लगभग 13%। इस बजट की यदि बात की जाए तो शिक्षा पर कुल मिलाकर 1,06,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2025-26 में। और इसी में सर्व शिक्षा अभियान पर लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हेल्थ पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और नगर विकास पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी बजट में कहा गया है कि जो मेधावी छात्राएं होंगी इन्हें इस बार स्कूटी दी जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे कोसिया जिला हरदोई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसी तरह से मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करते हैं। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर ये मेन पॉइंट दिए गए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के। नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 5 करोड़ रुपए। सड़क विकास हेतु यहाँ से आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। राज्य सड़क निधि से सड़कों के रखरखाव हेतु 3,000 करोड़ रुपए और निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन सेवा हेतु ग्रामीण पुलों के निर्माण के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सिंचाई व जल संसाधन हेतु 1,300 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति जल जीवन मिशन 4,500 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु लगभग 1,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी है। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं मुख्यमंत्री युवा स्वराज्य डार्क जोन के लिए। तो यहाँ पर ये मेन मेन पॉइंट दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का सार है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में लगभग 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कि यहाँ पर मेन पॉइंट देखते हैं। जनपद झांसी में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है। परियोजना हेतु 80 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए जा रहे हैं। अयोध्या नगर को
आदर्श सौर नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अयोध्या के आसपास या अयोध्या में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा जो है वो लगाई जाएंगी, सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों और नोएडा शहर को भी सौर नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि अ, किस नगर को आदर्श सौर नगर के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है 2025-26 में। तो उसमें एक आंसर आएगा आपका अयोध्या। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, इसमें कुछ पॉइंट हैं। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 3000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहरी आवास योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र में देखिए अपने मेरठ में यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर चालू है। पूरे कॉरिडोर का कार्य लगभग 25 जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ मेरठ में मोतीपुरम से लगभग मेरठ अंदर बेगमपुर से होते हुए एक स्टेशन है फुटबॉल चौक। तो फुटबॉल चौक से उधर दिल्ली तक का जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। बस एक एरिया बचा हुआ है इस रैपिड ट्रेन का, जो फुटबॉल चौक से लेकर बेगमपुर और बेगमपुर से मोदीपुरम तक का हिस्सा बचा हुआ है। और ये लगभग जून 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 को राज्य की राजधानी लखनऊ के आसपास क्षेत्र सहित राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करने प्रकाशित किया जा रहा है। राज्य राजधानी क्षेत्र में 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव जिले शामिल किए गए। ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 25-26 में 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा कार्यक्रम में अच्छा, मनरेगा के लिए कुल मिलाकर 5,372 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन हेतु 2,045 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब है कि इस बजट में शामिल किया गया है। और ये जो भी हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, जो बड़ी रकम देख रहे हैं, वो लगभग पूरे एक साल में खर्च की जानी है। ये नहीं कि एक बार में ही खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम की भी व्यवस्था के लिए 125 करोड़ रुपए की। मेन मेन पॉइंट देखते हैं। कृषि दलहनी और तिलहनी फसलों के क्षेत्रा क्षेत्रादान उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के लिए निशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम 50 करोड़ की व्यवस्था। सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था। समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती के लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंपों की स्थापना के लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट है कृषि शिक्षा व अनुसंधान। जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। जो कुशीनगर जिला है वहां पर एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खोला जाएगा जनपद कुशीनगर में। और किस नाम से? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। लगभग 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बेसिक शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वैसे पूरी एजुकेशन पर लगभग 1,06,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने हेतु 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सैनिक स्कूल, अच्छा जो हाईलाइट हो रहे हैं आप इसको इन पॉइंटों को देख सकते हैं। पूर्वांचल का पहला पूर्वांचल का पहला तथा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल गोरखपुर जिले में स्थापित व संचालित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का यहाँ देखिए पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में है और दूसरा खोला जाएगा गोरखपुर में। ये उच्च शिक्षा है। हायर एजुकेशन में सरकार इस बार क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च करेगी? विज्ञान व प्रौद्योगिकी, प्रदेश में विज्ञान पार्कों साइंस सिटी आदि का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए, वाराणसी में साइंस सिटी व नक्षत्रशाला हेतु 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यदि इनकम की बात की जाए तो इनकम सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होती है? इनकम का स्रोत क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश सरकार को इनकम प्राप्त होती है जीएसटी और बिक्री कर से। लगभग 37% टैक्स जीएसटी और बिक्री कर से प्राप्त होता है। नंबर 2 पर सभी राज्यों को केंद्रीय कर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं उनसे प्राप्त होता है। जो पैसा प्राप्त होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार का सेकंड नंबर की पोजीशन का टैक्स का ये बोल सकते हैं कि जो रुपए प्राप्त होते हैं उसका दूसरे नंबर पर है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर आता है जो सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां हैं, वहां से उत्तर प्रदेश सरकार को इनकम प्राप्त होती है। और चौथा है सेंट्रल गवर्नमेंट सभी राज्यों को कुछ ग्रांट देती है, अनुदान देती है। तो वहां से भी उत्तर प्रदेश सरकार को चौथे नंबर पर इनकम प्राप्त होती है। तो यदि हम ओवरऑल बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश सरकार को इनकम अपनी जीएसटी और बिक्री कर से प्राप्त होती है। वन व पर्यावरण, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र लाल सिर वाला गिद्ध प्रजनन संरक्षण व प्रजनन केंद्र गोरखपुर जिले के कैंपियन रेंज के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये पूरे भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन आ जाएगा कि देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। वर्तमान में प्रदेश में वृक्षारोपण बढ़कर प्रदेश के लगभग 9.96% के करीब हो गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इस पूरे क्षेत्रफल के लगभग 10% भाग पर यूपी में वन पाए जाते हैं। पर्यटन नीति, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधा के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा के लिए 125 करोड़ रुपए और नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपए की सुविधा दी गई है। चित्रकूट में उसके लिए 50 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के नए भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। धर्मार्थ कार्य, श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। श्री बांके बिहारी जी के 100 करोड़ 50 है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में
वह विंध्यावासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली, इनके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए अरे वाह 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारे यहाँ मेरठ राज्य स्तर पर जनपद मेरठ में खेल विद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जनपद वाराणसी में पीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया के तहत वाराणसी के सीगरा स्टेडियम का व्यापक विकास किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। किसानों को दुर्घटनावश मृत्यु विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु लगभग 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। होगा क्यों नहीं, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित पीबीटी मॉडल पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। आयुष यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से। जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय निर्माण किया जा रहा है और हेम्योपैथिक विश्वविद्यालय का निर्माण वाराणसी में किया जा रहा है। तो ये मैचिंग के लिए दे देगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। निष्कर्ष बहुत ही शानदार है। 20 फरवरी 2025 को योगी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने नौवां बजट पेश किया। 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 9.8% अधिक है। नई योजना के लिए 28,478 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। सबसे ज्यादा आवंटन अवसंरचना विकास के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद शिक्षा का नंबर है। बजट में समाज के विभिन्न वर्ग जैसे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा, आम जनता को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। राज्य का बजट निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य की ओर एक कदम है। तो ये उत्तर प्रदेश 2025-26 के लिए योगी सरकार के द्वारा पेश किया गया बजट था। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।